एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिया है और अगली जो उनका अगर टर्म होगा तो उसमें देश तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि पीएम मोदी झूठों के सरदार हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाता है कि रेल, सड़क, बिजली, पानी जैसे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीज़ें हैं वो लगातार उन पे काम हो रहा है और लगातार वो मजबूत हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी उस पर सवाल उठाती है। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर जो दावा सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है उसमें कितना दम है। आप बताएं गुरुजी कि जो दावा किया जा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि झूठों के सरदार हैं, पीएम कह रहे हैं कि अगर तीसरा जो कार्यकाल होगा ऐतिहासिक होगा, उसमें देश जो है बहुत आगे जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, इसके तथ्यों पर आधारित है। यहाँ राजनीति नहीं हो रही है। आज कल ही मूडीज ने कहा है, जो पहले कहा था कि हमारा जीडीपी रेट 6.1 है, अभी उन्होंने कल ही बताया है कि हमारा जीडीपी 6.8 हो गया है। जहाँ 11वीं अर्थव्यवस्था से आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और ये निश्चित है कि तीसरी अर्थव्यवस्था आपका 3 साल में बन जाएगी। और जो मोदी जी की संकल्पना है कि 2047 तक भारत विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बन जाएगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब इसका हम उदाहरण बताते हैं। आज शेयर मार्केट 74,000 इसका इंडेक्स है। इनके जीवन में कभी भी कांग्रेस के समय में 74,000 इंडेक्स नहीं आया। ये मोदी जी नहीं चला रहे हैं, ये पूरे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट चला रहे हैं। आज हमारे यहाँ 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। हमारी अगर अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ती तो ये हमारी गरीबी रेखा से जो उनको हमारे किसानों को पैसा दिया जा रहा है, उज्ज्वला योजना के द्वारा दिया जा रहा है, तमाम लोगों को मकान बन रहे हैं, पेयजल आ रहा है, जितनी हमारी सरकार की योजनाएं हैं, ये आ कहाँ से रही है? निश्चित है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही तभी ये आ रहा है, देश समृद्ध हो रहा है तभी ये आ रहा है। आज लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पीएम झूठों के सरदार हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बात कही जाती है वो सब फर्जी है। देखिए, एक चीज़ हमको तो अब ये दिखाई दे रहा है, एक तो ये तो राजनीतिक हो गया, धार्मिक में कमल का फूल है भारतीय जनता पार्टी का। तो कहा गया है या श्री सुकृतिनाम भुवनेषु लक्ष्मी, अर्थात जो सुंदर कार्य करने वाले, जो चरित्र से संबंधित कार्य करने वाले हैं, वो लोग साक्षात वहाँ लक्ष्मी वास करती हैं और जहाँ लक्ष्मी वास करती है वहाँ वैभव और समृद्धि गारंटी है। लेकिन लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता 24 घंटा लक्ष्मी जी के बगल में रहती है और हमेशा तड़पती रहती है। चिंता, शोक, मनस्तापम ये दरिद्रता का लक्षण है। कहीं न कहीं आज हमारी मोदी जी सरकार को मोदी जी की सरकार है, ये लक्ष्मी पुत्र है। कमल को धारण करके लक्ष्मी की इनके ऊपर कृपा है और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता की कृपा है इनके कांग्रेस के अंदर। ये बताएं कि क्या कांग्रेस दरिद्रता है और लक्ष्मी है बीजेपी? देखिए, बीजेपी अर्थव्यवस्था सुधारने की बात तो करती है, लेकिन अगर इससे पूछो अर्थव्यवस्था सुधर रही है तो कर्जा क्यों लिया जा रहा है? और दिन पे दिन रेलवे विभाग है वो प्राइवेट होता जा रहा है, सब विभाग अपने प्राइवेट कर लिए हैं, कोई जनता के लिए कोई सहायता नहीं है। और ये बार बार कहते हैं अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी चल रही है, कहाँ से अर्थव्यवस्था चल, सब प्राइवेट हो जा रहा है। अर्थव्यवस्था के नाम पर इन लोग सिर्फ बता रहे हैं हमारा देश अच्छा है, लेकिन गरीबों के पास, धरातल के पास कोई अर्थव्यवस्था सही नहीं है, सब आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। आपको क्या लगता है? जिस प्रकार से मोदी सरकार की योजनाएं चल रही हैं और गरीबों के प्रति जो अन्योदय योजनाएं चल रही हैं वो बहुत अच्छा है। और आगे आने वाले समय में मोदी सरकार की योजनाओं को लोग काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। आप बताएंगे कि जिस तरह का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जो मोदी की नीति चल रही है धीरे धीरे बहुत अच्छी आ रही है और अच्छे अच्छे आदमियों को ले रही है। जो पार्टी में मतलब नहीं वो कर पाते काम, उनको निगलेक्ट करके अच्छे लोगों को चुनाव कर रही है। अच्छे लोगों को ला रहे हैं, अच्छे लोगों को टिकट दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है और जो जीडीपी है ऊपर जा रही है, उसके बाद भी आपको शिकायत? भाई अच्छे लोग तो इन लोग कह रहे हैं अच्छे लोग आ रहे हैं, लेकिन जो दूसरी पार्टी में अच्छा काम कर रहे हैं उनकी बात क्यों नहीं हो रही है? और रही मीडिया की बात, और मीडिया अगर सही सच्ची दिखाना चाहे तो धरती पर जाए, धरातल पर जाए, बात सामने आए। लेकिन ये अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, ऐसा तो फिलहाल हमारा कोई चेहरा नहीं है कि इनके पार्टी पर आता है ऋण सामने धुल जाता है, दूसरी पार्टी में गलत रहता है। आप क्या कहें? नहीं, आप जहाँ बात कहें रेलवे के विषय पर, अभी मोदी जी ने पहली रेल व्यवस्था अभी का में जल स्तर से पहली रेल व्यवस्था सुधार किए हैं, जो बंगाल से कलकत्ता के लिए किसी स्टेशन के लिए निकाले हैं। पहली जल से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत मोदी सरकार ने की। इसके पहले भी सरकारें थी, क्या कभी सोचा था? जी बताएं, मेट्रो पहले भी तो चलती थी, मेट्रो को लेकर के दावा जो आप कर रहे हैं।
देखिए, मैंने कहा कि केवल मेट्रो के क्षेत्र में ही नहीं, आप मेडिकल के क्षेत्र में ले लीजिए, डिफेंस के क्षेत्र में ले लीजिए, DRDO, HAL, जितनी हमारी भारत सरकार की कल्याणकारी हमारी जो आज हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं, हमारे जो डिफेंस के हम मंगाते थे और उसमें कांग्रेस दलाली करती थी, आज की डेट में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 1 रुपए की दलाली हो ही नहीं रही है। और सबसे बड़ी चीज़, आज देश आत्मनिर्भर हो रहा है। जो आज हमारा जो मोबाइल हब बन रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, करोड़ों मोबाइल एक्सपोर्ट हो रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत। यहाँ पर तो हर जगह भ्रष्टाचार था कांग्रेस के समय, कांग्रेस को बोलने का अधिकार ही नहीं इनके पास। भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। भ्रष्टाचार एक भी पकड़ा गया मोदी के 9 साल के अंदर। इनके अंदर आप लालू जी ओपन जमीन लेकर के लिखवाए हैं, नौकरी दिए हैं और उनके मित्र हैं। ममता बनर्जी के डायरेक्टली पकड़ा जा रहा है, एक भयंकर टेररिस्ट आदमी को CBI को नहीं दे रही थी, ये इनके दोस्त हैं। आप जिनको ले, इनके जो दोस्त हैं, इनको कुछ बोलने का मोदी सरकार के बारे में नैतिकता ही नहीं, जबरदस्ती आप बक रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। आप समझिए, हमारा देश बहुत सही दिशा में चल रहा है, बहुत सही हाथों में है। मैंने कहा इनका चुनाव का चिन्ह कमल है, कमल लक्ष्मी का वाहन है। ऐसी समृद्धि आएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो कांग्रेस के अंदर सोचने का मादा ही नहीं है। आपको भी ऐसा ही लगता है समृद्धि आ रही है? समृद्धि आ रही है। भारत 5वीं व्यवस्था बन चुका है, लेकिन धरातल में भारत में आज भी बेरोजगारी और गरीबी अभी है। इसमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। गरीबी और बेरोजगारी नहीं मिटा पा रहे हैं, फिर कैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है? नहीं, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, GDP बढ़ रहा है, हमारा शेयर मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन भारत में अब भी कमी है। गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं कर पाई सरकार। कारण जनसंख्या कितनी भयंकर तादाद में, इसको कोई बोलने वाला है? जनसंख्या जिस आधार से बढ़ रही है, 4-4 शादियाँ हो रही, 10-10 शादियाँ हो रही हैं, 100-100, 20-20 बच्चे हो रहे हैं, कहाँ से अर्थव्यवस्था कंट्रोल में आएगी? फिर भी हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है। इतने बड़ी 140 करोड़ के देश में जिस तरह सरकार एक कोरोना में के समय सबको फ्री राशन दिया जा रहा है, सारी चीज़ें दी जा रही, जब तक जनसंख्या पर लगाम नहीं लगेगी अर्थव्यवस्था नहीं दिखाई। कहा जा रहा है कि जो फ्री राशन दिया जा रहा है, कर्ज लिया जा रहा है विदेशों से, जो जैसा कि अभी आप कह रहे थे, कर्ज के बल पर अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। कर्ज तो सबसे ज़्यादा कर्ज अमेरिका को है, दूसरे नंबर पर चाइना है। जितनी भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सबका धंधा है कर्ज लेना, लेकिन कर्ज लेकर टाइम पर कर्ज दिया भी जा रहा है। पाकिस्तान जैसा दिवालियापन नहीं हो रहा है, बिना कर्ज के कोई कुछ नहीं कर सकता। कर्ज के बिना देश की तरक्की नहीं होती। चाइना और अमेरिका के पास भी कर्ज, कर्ज के बिना तरक्की नहीं होती, ठीक है, लेकिन कर्ज किस प्रकार का लिया जा रहा है? जनता के पास कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है, जनता बेरोजगारी के हालात में परेशान है। जनता जब पहले परेशान थी, आज भी वही परेशान है। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है कि GDP अच्छी है, अर्थव्यवस्था अच्छी है, लेकिन अगर गरीबों के घर में झांक के देखा जाए, कोई सी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। पहले 8 किलो 10 किलो गेहूँ मिलता था, अब गेहूँ आधा काट दिया, अब बाजरा देने लगे। ये जो लुभावना वादा देते हैं लेकिन लगातार नहीं करते हैं, बीच बीच में इन लोग गायब हो जाते हैं। आप क्या कहें? नहीं, गायब होने की क्या बात है? यानी हमें सहयोग मिला तो उसका दुरुपयोग न करें ना। फ्री में राशन मिल रहा है, मेहनत नहीं करेंगे भाई? मेहनत तो करना चाहिए। मुझे रास्ता थोड़ा दिखा दिया, उंगली पकड़ा दिया, फ्री का भोजन लेके आलस्यपन लेकर बैठे हुए हैं। हमको मेहनत तो करना चाहिए भाई। फ्री का भोजन कब तक मिलेगा भाई? फ्री का भोजन कब तक मिलेगा? फ्री के भोजन के बल पर सरकार आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है कि फ्री के भोजन की सरकार आ रही है। सब लोग मेहनत कर रहे हैं। सरकार के पास चूँकि अनाज की अधिक है, इसलिए अपना बांट भी रही है और सब बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ जी। क्या लगता है कि अगला अगर कार्यकाल मिलता है बीजेपी को, तो अर्थव्यवस्था कहाँ? बीजेपी अच्छे लोगों को चुनाव कर रही है और अच्छे लोग जब आ जाएंगे तो अच्छा कार्य करेंगे। अच्छे लोग आएंगे तो अच्छा कार्य करेंगे। अगर तीसरा कार्यकाल मिलता है तो देश कहाँ जाएगा? कांग्रेस कह रही है कि झूठों के सरदार हैं, दिवालिया हो गया है देश। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की न कोई नीति है, न कोई नीति बनाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारा जो हम पहले हर सामान चाइना से खरीदते थे, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी। चाइना ने ऐसी पॉलिसी ला दी और कांग्रेस को खरीद लिया था भाई, इनके अकाउंटों में पैसा आया है। आज हमारी मोदी सरकार चाइना पर शिकंजा कस दी है, हमारी कंपनियां बहुत अच्छा काम करने लगी हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारा देश प्रोडक्शन करने लगा है, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करने लगा है। देखिएगा 5 वर्ष के अंदर गारंटी हमारी कि तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 5 वर्ष में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा अगर सरकार आती है। भाई सरकार तो अपने लिए तारीफ करती है, लेकिन जनता से पूछेंगे तो जनता तो कह रही है ऐसी तो कोई व्यवस्था ठीक नहीं है, ना कोई ऐसी कोई अच्छा कार्य हो रहा है। कोई अच्छा कार्य नहीं हो रहा। जो हो रहा है, जो जिनको जानकारी वही बता रहे, लेकिन जो गरीबी में देखा जाए कोई अच्छा कार्य। बेरोजगारी उसी तरह है, पेपर आउट हो रहा है और अभी तो रोजगार मिल नहीं पा रहा। 5-5, 6-6 साल से लड़के बेरोजगार हैं, रोजगार मिल नहीं रहा है। अब मीडिया से अगर देखेंगे, चैनल में देखेंगे, सब अच्छा दिख रहा है, लेकिन धरती पर तो फिलहाल कुछ ऐसा नहीं।
नहीं भाई, पेपर आउट हो रहा है, उसमें सख्ती से कार्रवाई भी तो की गई है। जहाँ पेपर आउट होने की बात कर रहे हैं, हमारे सीएम महोदय ने सख्ती से कार्रवाई की है। जो पेपर लीक किए उनके खिलाफ 6-8 साल से लड़के नौकरी नहीं पा रहे। अभी पहले इसमें भर्ती में नहीं भर्ती हुई है तो उसको सख्ती से निपटा जा रहा है। सख्त निर्देश है सीएम साहब का, सख्ती से उसे निपटेंगे। जो पेपर लीक किए उनके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या लगता है, जिस तरह से 2024 का चुनाव है तो अर्थव्यवस्था जो है, जो रोजगार है, तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर क्या लगता है ये मुद्दा बनेंगे? और उस पर देखिए, आज अगर बॉम्बे को देखिए, गुजरात को देखिए, जितने ऐसी जगहें हैं, सब लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई गरीबी है। हमारे उत्तर प्रदेश में लोग केवल नौकरी की तलाश करते हैं, IAS PCS की तलाश करते हैं। अगर इनके अंदर एक व्यावसायिक माइंड आ जाए, आत्मनिर्भर आ जाए, तो ये नौकरी देने आज सरकार सबको लोन दे रही है। आप अपना स्टार्टअप शुरू करिए, आप नौकरी देने वाले बनिए। जहां आप मेहनत करने लगेंगे, निश्चित कहा गया है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथै, केवल नौकरी मत ढूंढिए। जो हमारे उत्तर प्रदेश में हमारा उपभोक्ता शहर है, यहाँ से प्रोडक्शन होने लगेगा, 10 लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, हमारे पास पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोग अभी काम करने की आदत नहीं है, केवल नौकरी की आदत है, सबसे आराम करने जिंदगी की आदत। 5 किलो अनाज से कब तक चलेगा? देखिए, उस समय कोरोना आया था, सारा काम बंद हो गया था। अब 5 किलो अनाज है, ये तो एक कम से कम प्लस तो है, कोई दे तो रहा है। और हमारा देश की ऐसी सरकार है जिससे कोई आत्महत्या नहीं हो रही है, एक भी आत्महत्या नहीं हो रही है। कांग्रेस के समय में कितनी आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हुई है, हर जगह हो रहा है। आज किसान को आत्मनिर्भर बनाए, 6,000 रुपये कम से कम उनको दिया जा रहा है, गरीबों को दिया जा रहा है। अब उसी माध्यम से उठ जाए और काम करना शुरू करें, अर्थव्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। तो अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। अगर तीसरा कार्यकाल मिलता है मोदी सरकार को तो देश जो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है, ऐसा बीजेपी और मोदी समर्थकों का मानना है। हालांकि दूसरी तरफ कुछ जो विरोधी लोग हैं उनका कहना है कि जो दावे हैं वो हवाई हैं, उनमें दम नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि 2024 में किसको जीत मिलती है और उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था किस ओर जाती है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।